देवी, क्या देख रही हैं? अपनी भक्त को रोते हुए कि किस प्रकार उस पर समाज के ताने बरस रहे हैं। कितने सालों से वह बच्चे के लिए तरस रही है और सालों से वह आपकी भक्ति भी कर रही है। दे दो इस बार शिवरात्रि पर उसे उपहार में कुछ। हाँ भोलेनाथ, अब मुझे लगता है कि मुझे सीता की भक्ति का फल उसे दे देना होगा। ज्योति अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और सीता उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। तभी ज्योति सीता पर चिल्ला उठती है, अरे तू क्या डायन की तरह टकटकी लगाकर घूर रही है? खुद का तो तेरा कोई बच्चा है नहीं, अब मेरे बच्चे को भी नजर लगाएगी क्या दूध पीते हुए? हाँ ज्योति बहन, ये सच है। मैंने भी सुना है कि जो बांझ होती है उसकी नजर जरूर लगती है। तुम तो अपने बच्चे को इससे दूर ही रखा करो और खासकर दूध पिलाते समय खास ध्यान रखो, इसके सामने दूध ना पिलाया करो। कहीं तुम्हारा दूध आना बंद हो गया तो तुम्हारा बच्चा भूखा मर जाएगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अगर मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? पर मैं डायन नहीं हूँ और ना ही मेरी बुरी नजर है। ज्योति, मैं तो बस देख रही थी कि मुन्ना दूध कैसे पीता है। दूध पीते समय वो बहुत प्यारा लगता था, तो बस मैं उसे ही निहार रही थी। चुप कर डायन, अब तो मुझे सच में तुझसे डर लगने लगा है। चल मुन्ना, अब मैं तुझे इसके पास भी नहीं आने दूंगी। ज्योति अपने मुन्ना को उठाकर चली जाती है। वहीं सीता गायें फूट फूट कर रोने लगती है। सीता के जीवन में सब कुछ था, रामलाल पति का प्यार, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस एक की ही कमी थी कि इतने साल बीतने पर भी उसकी गोद नहीं भरी थी। समाज के तानों और अकेलेपन ने सीता के दिल को छलनी कर दिया था। आए दिन उसे बांझ होने के ताने मिलते थे, लेकिन फिर भी माँ पार्वती पर उसकी आस्था अडिग थी। उसे यकीन था कि एक न एक दिन पार्वती माँ उसकी गोद जरूर भरेगी। देवी, क्या देख रही हैं? अपनी भक्त को रोते हुए कि किस प्रकार उस पर समाज के ताने बरस रहे हैं। कितने सालों से वह बच्चे के लिए तरस रही है और सालों से वह आपकी भक्ति भी कर रही है। दे दो इस बार शिवरात्रि पर उसे उपहार में कुछ। हाँ भोलेनाथ, अब मुझे लगता है कि मुझे सीता की भक्ति का फल उसे दे देना होगा। बहुत कष्ट सहन कर लिए उसने, अब और नहीं। क्या हुआ सीता, क्यों रो रही हो? आज फिर किसी ने ताना मारा होगा। तुम क्यों जाती हो उनके पास? तुम्हें पता है कि समाज कितना निर्दयी है। अगर तुम अच्छा करने जाओगी तो उसे भी लोग उल्टा समझ बैठेंगे। पहले मुझे सब बांझ कहते थे और अब सब मुझे डायन भी कहने लगे। तुम तो जानते ही हो ना रामलाल, मैं कैसी हूँ। मैं डायन नहीं हूँ। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो। उनके कहने से तुम डायन नहीं बन जाओगी। और भला माँ पार्वती की भक्त डायन कैसे हो सकती है? हाँ तुम सही कहते हो, मैं तो माँ पार्वती की भक्त हूँ, फिर मैं डायन कैसे हो सकती हूँ? अच्छा छोड़ो ये सब बातें, कल शिवरात्रि है। तुम पूजा का सामान ले आए हो ना? कुछ भूल तो नहीं गए? मुझे कल भोलेनाथ और पार्वती माँ के मंदिर जाना है और बहुत बड़ी पूजा करनी है। हाँ जी, सब सामान लेकर आया हूँ। नहीं लाता तो तुम मेरे सींग न तोड़ देती। रात को जब सीता सो रही थी तो अचानक उसे एक दिव्य रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। उस रोशनी में अचानक माँ पार्वती उसके सपने में प्रकट होती है और सीता की गोद में एक सुंदर सा बच्चा रखकर कहती है, सीता, तेरी इतने सालों की भक्ति ने मुझे तेरे पास आने पर विवश कर दिया। अब तू रो मत, तेरी गोद अब सूनी नहीं रहेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। सुबह होते ही सीता हड़बड़ाहट में उठती है और खुशी से पागल होकर सबसे पहले ये बात रामलाल को बताती है। जानते हो आज मेरे सपने में कौन आया था? आज मेरे सपनों में माँ पार्वती आई थी। उन्होंने खुद मुझे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया है कि मेरी गोद अब सूनी नहीं होगी। पगली हो सीता तुम, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? वैसे भी मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि हमारी कोई संतान नहीं है। लोग बातें करते हैं तो उन्हें करने दो। हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। तुम इस उम्मीद में खुद को और दुखी मत करो। नहीं, मुझे इस बार पूरी उम्मीद है। माँ पार्वती ने खुद मेरे सपने में आकर कहा है मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा के लिए। जैसे ही सीता मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकलती है, तभी पड़ोसन चंचल उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे ओ सीता,
कितनी पूजा पाठ करोगी, कितनी भी मन्नतें कर ले, जो तेरी किस्मत में नहीं है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। तुझे औलाद का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति करने से मंदिर के पत्थर भी नहीं पिघल सकते। देख मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं और कैसे आंगन में खेल रहे हैं। देखो चंचल, अगर माँ पार्वती की इच्छा होगी तो सब होगा। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। काहे का भरोसा बहन, उम्र निकल गई अब तो लोग तुझे बांझ के साथ साथ डायन भी कह रहे हैं। एक बात याद रख, खाली लोटा कभी नहीं भरता। सीता गाय फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और मंदिर जाकर पार्वती माता के सामने गिर जाती है। माँ, मुझसे सहने की हिम्मत नहीं है। मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है। अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ, समझ में नहीं आता क्या करूं। सीता शिवरात्रि की पूजा करके जब मंदिर से लौटी तो जिस रास्ते से वो आई थी उस रास्ते का पुल टूट चुका था। उसे रास्ता बदलना पड़ा और जंगल वाले रास्ते से वो घर जाने लगी। तभी जंगल से गुजरते समय एक खाई से उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये किसके रोने की आवाज है? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। एक बार चलकर देखती हूँ। सीता नीचे उतरकर देखती है तो वहाँ का दृश्य देखकर वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? वहाँ पर कोई कई दिनों से एक गाय मरी पड़ी हुई थी और उसका छोटा सा बच्चा उसकी छाती से लिपटकर भूख और धूप से तड़पता हुआ लगातार रोए जा रहा था। बेचारा कितना मासूम बच्चा है। लगता है इसकी माँ मर गई है और ये अकेला रह गया, भूख से तड़प रहा है। पार्वती माँ, रास्ते में अचानक पुल का टूटना, मेरा इस रास्ते में आना और फिर मेरे सपने में आकर आशीर्वाद देना, क्या यही आपका इशारा था? मैं समझ गई माँ, ये बच्चा भेजकर आपने मेरी सोनी गोद को भर दिया। शायद ये बच्चा मेरा ही इंतजार कर रहा था। आज से मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं इसे पालूंगी। सीता उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है। बच्चा शांत हो जाता है और फिर उसे वो अपने घर ले आती है। घर पर जब रामलाल बच्चे को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और उसे भी सीता की भक्ति और माँ पार्वती पर अटल विश्वास हो जाता है। हाँ सीता, तुम सही कहती थी। माँ पार्वती ने सच में तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बच्चा भूख से लगातार रोए जा रहा था। बच्चा इतना छोटा था कि वो दूध के अलावा कुछ और खा पी नहीं सकता था। मुझे लगता है इसे बहुत भूख लगी है। ये तो कुछ और भी नहीं खा पी रहा। क्या करूं इसके लिए? दूध कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, पड़ोस से जाकर ज्योति से थोड़ा सा दूध मांग लेती हूँ। शायद वो बच्चे पर तरस खाकर दूध दे दे। सीधा पड़ोसन ज्योति के पास जाती है और गिड़गिड़ा कर दूध मांगती है। ज्योति, ये बच्चा बहुत दिनों से भूखा है और भूख से तड़प रहा है। इसकी माँ मर गई। क्या तुम थोड़ा सा अपना दूध इसे दे दोगी? बस थोड़ा सा। अरे कहाँ से उठा लाई किसी का भी पाप, और अब मुझसे दूध मांगने आई है। हाँ, मेरा दूध किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है। और हाँ, अगर तूने इसे खुद जन्म दिया होता तो तेरी छाती से ममता का दूध उतरता। तू तो बांझ है, तू क्या जाने कि माँ का दूध क्या होता है। मैं अपने दूध की एक भी बूंद नहीं दूंगी। अब जा यहाँ से। अरे सही तो कह रही हो ज्योति, ऐसे कौन अपने बच्चे के हिस्से का दूध देता है भला? इतना गिड़गिड़ाने के बाद भी सीता को दूध नहीं मिलता और वो खाली हाथ घर चली जाती है। वहाँ बच्चे को भूख से तड़पता हुआ देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, और कितनी परीक्षा लोगी? बच्चा तो तुमने मुझे दे दिया, पर अब ये भूख से मर रहा है। मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे का पेट तक नहीं भर सकती। अगर तुमने सच में मुझे इसकी माँ होने का वरदान दिया है तो फिर मेरी ममता का प्रमाण भी दो। माँ, चमत्कार करो, चमत्कार करो कुछ, वरना ये बच्चा भूख से तो मर ही जाएगा। पर मैं भी इसके साथ ही यही सिर पटक पटक कर अपना प्राण त्याग दूंगी। तभी अचानक वहाँ से तेज रोशनी फैल जाती है। माँ पार्वती साक्षात सीता को दर्शन देती है। ये देखकर रामलाल और बाकी सब दंग रह जाते हैं। बस करो सीता, अब मैं तुम्हारे और आंसू नहीं देख सकती और ना ही तुम्हारी परीक्षा लूंगी। दुनिया को ये भ्रम है कि जो जन्म देती है सिर्फ वही माँ है, लेकिन आज मैं ये भ्रम भी दूर कर दूंगी। फिर माँ पार्वती सीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सीता,
तूने इस अनाथ बच्चे को अपनाया। तेरी ममता सबसे ज्यादा सच्ची है। जिस समाज ने तुझे बांझ और डायन कहा, आज वही देखेगा कि माँ की पुकार में कितनी शक्ति होती है। तभी माँ पार्वती के आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार होता है कि सीता की छाती से दूध की धारा बहने लगती है। ये दृश्य देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वो लोग भी शर्मिंदा होते हैं जिन्होंने सीता को ताने मारे थे। सीता का बच्चा पेट भर दूध पीता है और खुशी खुशी सो जाता है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ, आप ठंडे हैं, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मुझे सब लोग बांझ कहते रहे, लेकिन आपके आशीर्वाद ने मेरी छाती से दूध की धारा बह दी। मेरा जीवन सफल हो गया माँ। सीता, ममता केवल खून के रिश्तों से नहीं बनती। ममता उस करुणा में है जो पराये को भी अपना बना ले, और तुमने एक अनाथ बच्चे को अपनाकर ये साबित कर दिया है। फिर पार्वती माँ ज्योति और चंचल की तरफ मुड़कर कहती है, अब सुनो तुम सब, आज से सीता इस संसार की सर्वश्रेष्ठ माँ है, क्योंकि उसने एक अनाथ को अपनाया है। पार्वती माँ सीता को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। ज्योति और चंचल का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और वो सीता से माफी मांगती है। अब सीता और रामलाल अपने नन्हे के बछड़े के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं सीता की भक्ति ने साबित कर दिया था कि दृढ़ आस्था और विश्वास में पत्थर पिघलना भी शक्ति होती है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए। आज तो मैं मालिक से बात करके ही रहूंगा। उन्हें एक दूसरा बैल लाना ही पड़ेगा। मालिक के पास इतने सारे खेत हैं, वो भला मैं अकेला कैसे जोत सकता हूँ। बहुत समय से हरिराम के पास एक बैल था जिसका नाम चेतन है। चेतन बड़ा ही भला, शरीफ और सियाणा किस्म का बैल था। जब वो जवान था तो सारी दुनिया के काम किया करता था। हरिराम उससे एक दिन में 10-10 खेत जुतवाने का काम लिया करता था। लेकिन समय के साथ ही अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। हरिराम को तो बस उससे पहले जैसा ही काम चाहिए था, क्योंकि हरिराम एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना मतलब निकालना था, अपने खेतों का काम कराना था, अपनी फसल से मतलब था। उसे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि चेतन बेचारा बूढ़ा हो चुका है, वो अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता। चल चल चेतन, तैयार हो जा, आज तुझे 10 खेत और जोतने हैं। नहीं मालिक, रहम करो मुझ पर। थोड़ा तो तरस खाओ। अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूँ। मुझसे 10-10 खेत नहीं जोते जा सकते। पहले जब मैं जवान था, मैंने कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की, और लोग तो 2 बैलों को हल लगा के खेत जोतने का काम करते हैं, लेकिन मैंने एक ने ही आपका इतने खेत जोतने का काम किया है। अकेला हल खींच के पूरा दिन काम किया है, पर अब आपको दूसरा बैल मेरे साथ हल जोतने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ जुबान लड़ाए। दूसरा बैल कहां से लेकर आऊंगा? दूसरा बैल लाऊंगा तो उसके लिए अलग से खर्चा होगा। उसके दाने पानी पर भी, उसके चारे पर, उसकी सेवा में, हर चीज पर खर्च होगा। तू क्या कम खाता है जो एक दूसरा बैल को ले आऊं? अगर तू काम करता है तो फ्री का नहीं करता है, खाता भी उतना ही है। चेतन सही कह रहा है बाबा, आप खुद ही देखिए ना, वो कितने लंबे समय से हमारे घर का काम करता आया है। कभी उसने किसी बात की शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो इतना काम नहीं कर सकता। आप पहले जैसा काम मत लीजिए बाबा, उसे भी तकलीफ होती है। अब हम ऐसा करते हैं बाबा, एक और बैल लेकर आते हैं, फिर वो बैल चेतन के साथ थोड़ी मदद कर लेगा। तू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहा है इस चेतन की? तुझे बोलने का हक नहीं है। जा, जो काम करने को कहा है पहले वो कर। चुपचाप जाकर खेतों में पानी लगा। मैं चेतन को लेकर आता हूँ, खेत जोतना है, बहुत काम पड़ा है बाकी। हरिराम के बेटे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे सब पता था। वो सब जानता था कि उसके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपने पिता के आगे एक नहीं चलती थी। नीरज चेतन की मदद करना चाहता था दूसरा बैल लाकर, लेकिन उसका पिता नीरज को चेतन की मदद नहीं करने देता था।
फिर खेत में हरिराम चेतन को एक हल लगाकर खेत जोतने लगा। जैसे तैसे चेतन ने एक खेत तो निकाला, लेकिन जैसे ही दूसरा खेत जोतने लगा उसकी टांगे कमजोरी से थर थर कांपने लगी। अरे मालिक, क्या कर रहे हो आप? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत कमजोर और बूढ़ा हूँ। देख चेतन, नौटंकी ना कर। अभी तक तो अच्छा भला चल रहा था, अभी रुक रुक के चल रहा है। चल, नहीं तो देख मेरे से मार खाएगा। अगर तूने ऐसा नाटक किया तो मैं कल ही तुझे कसाई को बेच दूंगा और अपने लिए एक नया बैल लेकर आऊंगा। जैसे ही हरिराम ने चेतन को कसाई को बेचने की बात कही, चेतन बहुत घबरा उठा। नहीं नहीं मालिक, मुझे कसाई को मत बेचिए। तो चल फिर, जल्दी चल, काम कर, अभी बहुत काम बाकी है खेतों में। खेतों में पानी लगा रहे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आ रहा था कि उसके पिता चेतन के साथ कितना गलत कर रहे हैं। वो मन ही मन दुखी हो रहा था। कुछ समय खेतों में काम करने के बाद देखते ही देखते चेतन धड़ाम से खेतों में गिर जाता है और कमजोरी के कारण गिर के बेहोश हो जाता है। अरे, इसको क्या बीमारी पड़ गई? नीरज सुन, ये तो गिर गया है। जैसे ही होश आए आते ही इसे घर ले आना। नीरज चेतन को उठाने की कोशिश करता है। चेतन, उठो उठो, क्या तुम पानी पियोगे? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, जिससे तुम्हें होश आ जाएगा। नीरज चेतन को पानी पिलाकर होश मिलाकर घर आ जाता है। हाँ तो चेतन, इतने सालों में मुझे नहीं लगा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। मुझे अब दूसरा बैल काम के लिए लाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है। थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो आज तक तुम मर चुके होते। हरिराम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतन की जगह पे उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतन को बाहर ठंड में बांध देता है और ना उसे चारा देता है ना पानी। चेतन अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ ये सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है। मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया ना चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतन को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह भी थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों की? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतन का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बंधा हो या अंदर, और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो, सो जाओ। इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो। नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। नीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। बाबा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। नीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिला कर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में, और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है?
मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा दाना पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है, इसीलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिराम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिराम ने अपने पुराने बैल चेतन के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतन को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से नीरज बोलता है, रुको, तुम मेरे बैल चेतन को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्या मतलब? यह बैल तुम्हारे पिता ने मुझे बेचा है। बेटा नीरज, तुम्हें क्या हो गया है? इस बूढ़े बैल के लिए क्यों इतना चिंतित होते हो? मैं इसे बेच चुका हूँ, जाने दो इसे। ठीक है पिताजी, मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैंने भी कुछ सोचा है। पिताजी, अभी तो आप काम कर सकते हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं, घर बार खेत, लेकिन कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, तो आप किसी काम के नहीं रहोगे, एकदम बेकार हो जाओगे। तब मैं आपको अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूँ पिताजी, आप ही ने तो सिखाया है कि बूढ़े किसी काम के नहीं होते। जैसे चेतन के बूढ़े होने पर वो आपको बेकार लग रहा है और आप उसे बेच रहे हो, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बूढ़ा तो बूढ़ा ही होता है, वो किसी काम का नहीं होता। ये सब सुनकर हरिराम बहुत शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसके बेटे ने उसकी आंखें खोल दी और उसे गलत करने से रोक दिया। बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत करने जा रहा था। सही मायने में मैं अकल में तुमसे बहुत छोटा हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने मेरी आंखें खोल दी। और चेतन, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कितना गलत था मैं, तुम्हारे एहसानों को भूलकर तुम्हारे साथ इतना गलत करने जा रहा था। आज अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खुलती और मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मुझे माफ कर दो। हरिराम की आंखें खुलने के बाद वो कहता है कि उसे चेतन को नहीं बेचना है और वो चेतन को अपने पास ही रख लेता है। चेतन, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। जिस तरह से तुमने सारी उम्र मेरे लिए इतना किया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। मालिक, मुझे बहुत खुशी है कि आपको समझ में आ गया कि हम जानवरों में भी जान होती है, हमारे अंदर भी दिल होता है, हमें भी अच्छे बुरे की पहचान होती है और हमें भी तकलीफ होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ छोटे मालिक का कि उन्होंने आपको इस बारे में एहसास दिलाया। नहीं चेतन, तुम मेरा धन्यवाद मत करो, ये तो मुझे करना ही था। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या तुम्हारे लिए? अगर तुमने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया होता तो भी हमारा कर्तव्य बनता कि हम तुम्हारी सेवा करें बुढ़ापे में। इस तरह से हरिराम चेतन को वापस रख लेता है और बुढ़ापे में उसकी खूब सेवा करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़ा चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या जानवर का हो, बूढ़े होने पर किसी की महत्वता कम नहीं होती।
अगर हम उसकी जवानी में कदर करते हैं तो बुढ़ापे में भी हमें उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए।